एक्सरसाइज 4.6 क्लास 9th है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है फाइंड रिमाइंडर बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। यानी हमने जब पोलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 8 को डिवाइड करेंगे x माइनस 1 पे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो हमें रिमाइंडर फाइंड करना है रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करके। तो एक हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले हम लेते हैं सेकंड पार्ट को। तो अच्छा, जो हमारे पास ये जो पोलिनोमियल है ना, इसको नाम देंगे p ऑफ x का। जो पोलिनोमियल हमें गिवन होता है उसको नाम देते हैं p ऑफ x का। तो p ऑफ x इज इक्वल टू लिख देंगे x क्यूब। क्वेश्चन को उतारते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन को नाम देंगे p ऑफ x का। p ऑफ x इज इक्वल टू आ जाएगा x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 8 और इसको हमने डिवाइड करना है x प्लस 1 पे। तो जो बड़ा पोलिनोमियल है उसको नाम देंगे p ऑफ x का। p ऑफ x का मतलब है पोलिनोमियल इन x, और जो छोटा होगा x प्लस 1 जिस पे हमने डिवाइड करना है उसको हम करेंगे 0 के इक्वल। तो ये प्लस का 1 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 1, प्लस का 1 इस तरफ जाके क्या हो जाएगा -1। अब हमने क्या करना है x की जगह पुट करना है। तो इसको हम लिखेंगे p ऑफ x की जगह -1 इज इक्वल टू आ जाएगा -1 का क्यूब प्लस 6 इंटू -1 का स्क्वायर और प्लस का 11 x हो जाएगा। यहाँ पे 11 के साथ x आता है, प्लस 11 इंटू एक्स की जगह -1 लिख देंगे और प्लस का 8 आ जाएगा। अच्छा, जब पावर ऑड हो तो माइनस वापसी आ जाते हैं, पावर इवन हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है और पावर ऑड हो तो माइनस आ जाता है। तो ये आ जाएगा -1 का क्यूब 1 आता है। यहाँ पे देखें पावर इवन है तो माइनस निगलेक्ट कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो 1 की पावर 2 1 आता है और 6 1 6 हो जाएगा। पावर इवन है तो माइनस कैंसिल हो जाता है और पावर ऑड है तो माइनस आ जाता है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 11 1 11 हो जाएगा और प्लस का आगे क्या आ जाएगा 8। अच्छा, तो यहाँ पे देखें 6 भी प्लस का है और 8 भी प्लस का है। 6 प्लस 8 14 हो जाएगा और माइनस का 1 और माइनस का 11 माइनस का 12 हो जाएगा। 14 में से 2 गया तो 2 आ जाएगा और इस तरफ इसको हम देते हैं रिमाइंडर का नाम। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया 2। तो ये हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम है कि ये जो वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमें रिमाइंडर देते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करके हमने रिमाइंडर फाइंड कर लिया, तो रिमाइंडर हमारे पास 2 आ गया। अब थोड़ा सा कोई मुश्किल क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट है ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम इसको ही लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 5th पार्ट और क्वेश्चन को नाम देते हैं p ऑफ y का, क्योंकि ये पोलिनोमियल y के अंदर है। p ऑफ y इज इक्वल टू 2y -1 होल क्यूब प्लस 6 इंटू 3 + 4y और उसके बाद आ जाएगा माइनस का 9 और इसको हमने डिवाइड करना है 2y + 1 पे। 2y + 1 पे करना है डिवाइड। अच्छा, अब क्या करेंगे, जो बड़ा पोलिनोमियल है उसको p ऑफ y का नाम दे दिया और इसको डिवाइड करना था जिस पे डिवाइड करना हो तो उसको हम करते हैं 0 के इक्वल। तो 2y + 1 0 के इक्वल हो जाएगा। प्लस का 1 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा -1। 2y इज इक्वल टू -1, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई। इस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे क्वेश्चन के अंदर। तो इसको हम लिख देंगे p ऑफ y की जगह -1/2 आ जाएगा और इसको हम पुट करेंगे। यहाँ पे देखें 2 की जगह 2 आएगा और y की जगह लिख देंगे -1/2, आगे -1 है और हम यहाँ पे ना स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे, स्मॉल ब्रैकेट की जगह स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे क्यूब आ जाएगा और आगे लिख देंगे +6 और ब्रैकेट में हम लिख देंगे 3 + 4 इंटू y की जगह लिख देंगे -1/2 और उसके बाद बाहर आगे जाएगा -9। अच्छा, तो यहाँ पे देखें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से बचेगा -1। 2 से 2 कैंसिल होगा, -1 बचेगा
एक -1 ये भी है, तो -1 और -1 -2 हो जाएगा, ऊपर पावर 3 एज इट आ जाएगी, और +6 और ब्रैकेट में हम लिख देंगे, यहाँ पे देखें 2 1 द 2 हो जाएगा और 2 2 द 4, तो ये आ जाएगा 3, और 3 के बाद ब्रैकेट में है -1 और बाहर है +2, तो प्लस माइनस -2 1 द 2, तो यहाँ पे -1 बचा हुआ है और बाहर +2 आ रहा है, तो प्लस माइनस -2 1 द 2 हो जाएगा, और आगे बाहर आ जाएगा माइनस का 9। अच्छा, जब पावर ऑड हो तो माइनस आ जाता है, तो ये आ जाएगा -2 की पावर 3 8 होता है, और 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, तो ये आ जाएगा 6 1 द 6 और माइनस का 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 8 भी माइनस का है और 9 भी माइनस का है, तो -8 और -9 माइनस का 17 हो जाएगा, और आगे है प्लस का 6, तो 17 में से 6 गया तो माइनस का 11 बचेगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर इज इक्वल टू आ जाएगा 11। तो हमने रिमाइंडर फाइंड कर लिया। तो हम क्या करेंगे, जो भी पॉलिनॉमियल गिवन होगा उसको पहले p, अगर y में होगा तो p ऑफ y का नाम देंगे, और अगर x में होगा तो p ऑफ x का नाम देंगे, और जो छोटा लीनियर फैक्टर होगा पहले हम उसको डिवाइड करेंगे, सॉरी 0 के इक्वल करेंगे, 0 के इक्वल करने के बाद उसकी वैल्यू मिलेगी, वैल्यू को उसके अंदर पुट करके रिमाइंडर निकालेंगे। तो अब हम इसके जो यहाँ से इस क्वेश्चन में था कि रिमाइंडर फाइंड करना था। अब जो मेन क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के जो बोर्ड के पेपर में आते हैं 4.6 में से सिंध बोर्ड के अंदर, तो वो ये 3 क्वेश्चन है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में आते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करना है। इफ़ p ऑफ y ये एक पॉलिनॉमियल है, एंड q ऑफ y ये दूसरा पॉलिनॉमियल है, लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाई y-3, मतलब जब हम इस p ऑफ y को y-3 पे डिवाइड करेंगे और q ऑफ y को y-3 पे डिवाइड करेंगे तो दोनों का रिमाइंडर क्या आएगा, सेम आएगा। तो इस क्वेश्चन की कंडीशन है। तो हम एक काम करते हैं, पहले p ऑफ y को डिवाइड करते हैं, फिर q ऑफ y को डिवाइड करेंगे। तो पहले हम लिखते हैं p ऑफ y, क्वेश्चन नंबर 2, p ऑफ y इज़ इक्वल टू my³ प्लस 3y, my³ से पहले 4y स्क्वायर रहता है, तो p ऑफ y इज़ इक्वल टू आ जाएगा my³ प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3y माइनस का 4, और इसको हमने डिवाइड करना है y-3 पे, तो जिस पे डिवाइड करना होता है उसको हम 0 के इक्वल करते हैं। अच्छा, ये माइनस का 3 इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3, और इसको हम पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये लिख देंगे p ऑफ y की जगह 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू राइट साइड पे भी जहाँ जहाँ y है वहाँ पे 3 लिख देंगे, तो आ जाएगा m y की जगह 3 इसका क्यूब आ जाएगा, प्लस 4 y की जगह 3 इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3 इंटू वाई की जगह 3 और माइनस का 4 आ जाएगा। अच्छा, 3 की पावर 3 27 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 27m, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 4 द 36 आ जाएगा, 3 3 द 9 हो जाएगा, और माइनस का 4 आ जाएगा। अच्छा, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 27m, और 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा, यहाँ से 5 को 36 में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 41, तो ये इसका रिमाइंडर आ गया। अच्छा, जब हमने p ऑफ y को y-3 पे डिवाइड करा तो इसका रिमाइंडर ये आ गया। अब दूसरा हमारे पास है q ऑफ y, p ऑफ y को हमने y-3 पे डिवाइड कर दिया, अब हम डिवाइड करते हैं q ऑफ y को, तो यहाँ पे हम लिखते हैं q ऑफ y इज़ इक्वल टू, दूसरा पॉलिनॉमियल है, q ऑफ y इज़ इक्वल टू y³ माइनस 4y प्लस m, तो ये दूसरा हमारे पास पॉलिनॉमियल है y³ माइनस 4y प्लस m। इसको भी डिवाइड करते हैं y-3 पे, तो y-3 इज़ इक्वल टू, पहले 0 करेंगे, y की वैल्यू 3 आ गई, तो इसमें पुट करते हैं y की जगह 3, q ऑफ y की जगह 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू वाई की जगह 3 और प्लस का m आ जाएगा। अच्छा, 3 की पावर 3 क्या होता है, 27 माइनस 4 3 दा 12 और प्लस का m आ जाएगा। 27 में से 12 गया तो ये बचेगा 15,
तो ये आ जाएगा 15 प्लस m, इसको भी रिमाइंडर का नाम देंगे। अब क्वेश्चन में उसने क्या बोला था कि जब हम p ऑफ y को और q ऑफ y को जब हम डिवाइड करेंगे y माइनस 3 पे, लीव्स द सेम रिमाइंडर, मतलब दोनों का रिमाइंडर सेम आएगा। और यहाँ पे जब हमने सॉल्व करा तो दोनों का रिमाइंडर तो सेम नहीं है, पहले का ये रिमाइंडर आ रहा है, दूसरे का ये रिमाइंडर तो सेम नहीं है। तो मतलब उसने क्वेश्चन के अंदर जानबूझकर गलत कंडीशन दी थी कि रिमाइंडर सेम आएगा, और रिमाइंडर सेम तो नहीं आया, तो हम खुद ही इक्वल करा देंगे। पहले हम ये लिखेंगे भी थी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन का मतलब है आपने तो कहा कि इनका रिमाइंडर सेम आएगा, लेकिन रिमाइंडर तो सेम नहीं है, तो हम खुद ही इक्वल करा देंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। दोनों का जो रिमाइंडर आएगा इक्वल करा देंगे। तो यह आ जाएगा 27m प्लस का 41 इज इक्वल टू आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 प्लस m। हमने क्या करा, दोनों के रिमाइंडर को इक्वल करा जाए। तो क्वेश्चन के अंदर उसने जानबूझकर गलत कंडीशन दी कि रिमाइंडर सेम आएगा। अच्छा, m की वैल्यू निकालते हैं। प्लस का m इधर जाके माइनस का m हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 27m प्लस का m इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस m, और यह आ जाएगा 15 प्लस का 41 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 41। तो 27m में से एक m गया तो बाकी 26m बचेगा, और 41 में से 15 गया तो माइनस का 26 बचेगा, क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है। 41 में से 15 गया तो 26 से 26 कैंसिल हो जाएगा, m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। तो इस क्वेश्चन के अंदर उसने जानबूझकर गलत कंडीशन थी। इससे जो अगला क्वेश्चन है उसमें भी ऐसा है कि इफ़ द पोलिनोमियल इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब होता है कि जब हम इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। जो भी रिमाइंडर आएगा हम 0 के इक्वल खुद कर देंगे। तो ये बात याद रखना, एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब होता है कि रिमाइंडर 0 आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। जो भी रिमाइंडर आएगा उसको 0 के इक्वल करा देंगे। और इसमें भी उसने गलत कंडीशन दी कि लीव्स द सेम रिमाइंडर, तो रिमाइंडर सेम आएगा, लेकिन रिमाइंडर सेम नहीं आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमें पोलिनोमियल गिवन है वो x में, तो इसलिए उसका नाम रख देंगे p ऑफ x। p ऑफ x इज इक्वल टू आ जाएगा 4x³ माइनस 7x² प्लस 6x माइनस 3 के। तो और इसको डिवाइड करना है x प्लस 2 पे। तो x प्लस 2 पे डिवाइड करना है, जिस पे डिवाइड करना होता है उसको हम 0 के इक्वल करा देते हैं। और ये प्लस का 2 इधर जाके क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो इसमें पुट करते हैं तो ये आ जाएगा p ऑफ x की जगह -2 आ जाएगा इज इक्वल टू 4x की जगह -2 लिख देंगे, इसका क्यूब आ जाएगा। -7 इंटू एक्स की जगह -2 लिख देंगे, इसका स्क्वायर आ जाएगा। और +6 इंटू एक्स की जगह -2 लिख देंगे, और माइनस का 3 के आ जाएगा। अच्छा, जब पावर ऑड हो तो माइनस आ जाता है, और 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, माइनस का 8। -8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 32 हो जाएगा। और जब पावर माइनस हो, पावर प्लस हो तो इवन हो तो माइनस कैंसिल हो जाता है। पावर ऑड हो तो माइनस आ जाता है, पावर इवन हो तो माइनस कैंसिल हो जाता है। और 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 4 7 द क्या हो जाएगा 28। और प्लस माइनस माइनस 6 2 द 12 हो जाएगा, और माइनस का 3 के आ जाएगा। अच्छा, तो हम इनको ऐड करते हैं। देखें, अगर हम 32 के साथ 28 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 60, और 60 में 12 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 72, और उसके बाद आ जाएगा माइनस का 3। अब ये इसका रिमाइंडर है। तो देखिए, मैंने आपको पहले कह दिया था कि इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, और उसने क्वेश्चन में क्या कहा था कि इसका रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को खुद ही 0 के इक्वल करा देंगे और लिखेंगे बेसिकली अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या है कि इसका रिमाइंडर 0 आएगा। अब आया तो नहीं है तो हम खुद इक्वल करा देंगे। -72 -3 के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अच्छा, उसके बाद लिख देंगे -72, ये माइनस का 3 के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का 3 के। और हमें तो k की वैल्यू फाइंड करना है, 3 मल्टीप्लाई और नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। -72 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा k। तो डिवाइड करेंगे, 3 1 द 3, 3 2 द 6 हो जाएगा,
और एक नंबर इसको देंगे 12, तो ये आ जाएगा 3 4 12, तो माइनस का 24 आ जाएगा। तो -24 इज इक्वल टू आ जाएगा के, तो के की वैल्यू आ गई -24। अच्छा, अब इसके बाद करना है लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। अब आर फाइंड करना है इफ़ y + 2 इज़ द फैक्टर ऑफ। अच्छा, एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब है कि रिमाइंडर 0 आएगा, और फैक्टर का मतलब भी यही होता है। फैक्टर का मतलब है कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस क्वेश्चन में भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, हम खुद ही 0 की इक्वल करा देंगे और आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, और क्योंकि y के अंदर पॉलिनॉमियल है तो इसको p ऑफ y का नाम देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, p ऑफ y इज़ इक्वल टू 3y स्क्वायर -4ry -4r स्क्वायर। अच्छा, डिवाइड किस पे करना है, डिवाइड करना है y + 2 पे। इस क्वेश्चन को हमने डिवाइड करना है y + 2 पे, तो क्या करेंगे, y + 2 को 0 की इक्वल कर देंगे। ये प्लस का 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। अब इसको पॉलिनॉमियल में रखते हैं, तो क्या आ जाएगा, p ऑफ y की जगह -2 लिख देंगे इज़ इक्वल टू 3 × y की जगह -2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर -4r, और y की जगह लिख देंगे -2 और -4r स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे y की जगह भी -2 लिख दिया और इस y की जगह भी -2 लिख दिया। तो अगर पावर इवन है तो माइनस कैंसिल हो जाता है, तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 3 का क्या हो जाएगा 12, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 × 8 तो ये आ जाएगा 8r और -4r का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसका जो रिमाइंडर है वो हमारे पास 0 नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, खुद ही रिमाइंडर को 0 को इक्वल कर देंगे क्योंकि कंडीशन में उसने दिया था। तो इसको हम लिख देंगे 12 + 8r और -4r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अच्छा, तो हम एक काम करते हैं, इसमें से ना 4 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12 है। और दूसरी बात ये कि हमारी स्क्वायर वाली टर्म माइनस की नहीं होनी चाहिए। पहली बात ये है कि इन तीनों में से 4 कॉमन आ रहा है तो हम 4 कॉमन ले लेते हैं, और दूसरी बात यह है कि स्क्वायर वाली टर्म माइनस की नहीं होती है, तो इसलिए माइनस का 4 कॉमन ले लेते हैं। अच्छा, 4 3 का क्या हो जाएगा 12, और जब माइनस कॉमन लेते तो माइनस कॉमन लेने का मतलब ये कि प्लस वाले बन जाते हैं माइनस और माइनस वाला बन जाता है प्लस, तो आर स्क्वायर को हम पहले ही लिख देते हैं। तो आर स्क्वायर माइनस का था प्लस बन जाएगा, और 4 2 क्या हो जाएगा 8, अब 8 प्लस का था तो माइनस हो जाएगा माइनस का 2r, और 4 3 12 3 प्लस का था तो माइनस का 3 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। -4 मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस का 2r माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 को जिस नंबर पे डिवाइड करें आंसर 0 आता है, तो ये उधर जाके वैसे ही 0 हो जाएगा। अब ये हमारे पास बन गई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें लगाना पड़ता है मिडल टर्म ब्रेकिंग, जैसे कि 4.2 में। तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट क्या है 3, तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए होंगे, मल्टीप्लाई करें तो 3 है और प्लस माइनस करें तो माइनस का 2 है। तो यहाँ पे देखें 3 1 का क्या होता है 3, तो अगर हम माइनस का 3 रख दें और प्लस का 1 रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा माइनस का 2 मिल जाएगा। तो मिडल टर्म ब्रेकिंग का मतलब है इस वाली टर्म को ब्रेक करके इसकी जगह ये 2 लिख देंगे, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस का 3r और प्लस का r, यहाँ से देख रहे हैं माइनस का 3r प्लस का r और माइनस का 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इन दोनों में से r कॉमन आ रहा है तो r कॉमन लेंगे, यहाँ से एक r बचेगा माइनस यहाँ से 3 आ जाएगा। इन दोनों में से कुछ नहीं कॉमन आ रहा तो 1 ले लेंगे, तो यह आ जाएगा r - 3 इज इक्वल टू 0। r - 3 अगेन कॉमन लेंगे तो r - 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा r और प्लस यहाँ से आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। एक बार r - 3 को 0 के इक्वल करेंगे और एक बार r + 1 को 0 के इक्वल करेंगे। प्लस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा -1 और ये माइनस का 3 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का 3, तो r की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। तो एक्सरसाइज 4.6 हमने कंप्लीट कर ली। 2 क्वेश्चन हमने यहाँ से करे, एक सेकंड पार्ट करा है और एक 5th पार्ट करा है। क्वेश्चन नंबर 2 3 4 करा है, और वैसे तो यही क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 आता है या 3 आता है या 4 आता है।